राम राम भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है सबके। मैं तुम्हारा अपना विनोद सैनी। एक ऐसी चीज की कहानी जो है तो बस एक पत्थर पर भाई साहब, इसने सल्तनतें हिला दी, राजाओं को फकीर बना दिया और आज भी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। हाँ जी, सही पकड़े हैं, बात हो रही है कोहिनूर हीरे की। नाम तो सबने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, किस्सों में पढ़ा होगा। ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हमारे गौरव का, हमारे दर्द का। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, कोहिनूर। सुनने में ही कितना शाही और वजनदार लगता है ना। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। सोचकर देखो, किसी पत्थर को रोशनी का पहाड़ कहना। कहते हैं जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो इसकी चमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, कोह-ए-नूर। इसके पहले तो इसे बाबर का हीरा, समरकंद का हीरा जैसे नामों से जाना जाता था। नाम की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, पर यह नाम ही इसकी किस्मत बन गया। ये हीरा जहां भी गया, इसने अपनी चमक से सबको मोह लिया, लेकिन साथ ही एक अंधेरा भी लेकर आया। ये नाम सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बताता, बल्कि इसके साथ जुड़ी ताकत, लालच और उस जुनून को भी दिखाता है जिसके लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो अगली बार जब भी कोहिनूर शब्द सुनो तो सिर्फ एक हीरा मत समझना, बल्कि याद रखना कि ये एक रोशनी का पहाड़ है जिसने सदियों से दुनिया को अपनी चमक से अंधा कर रखा है। अब सवाल उठता है कि भाई, इतना बेशकीमती हीरा आखिर मिला कहां था? तो सुनो, अपना कोहिनूर हीरा कहीं और नहीं, बल्कि अपने ही देश भारत की मिट्टी से निकला था। आज के आंध्र प्रदेश में एक जगह है गोलकुंडा। वहां कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर नाम की खदानें थीं। कहते हैं कि ये खदानें दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे उगलने के लिए मशहूर थीं, और हमारा कोहिनूर भी 13वीं सदी के आसपास इन्हीं खदानों में से किसी मजदूर के हाथ लगा था। आज हम जो कोहिनूर देखते हैं ना, वो असल में असली कोहिनूर का एक छोटा सा हिस्सा है। जब ये हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकला था, तब उसका असली वजन लगभग 793 कैरेट था। कहते हैं कि ये एक छोटे मुर्गी के अंडे के बराबर था। 1853 में कटाई का काम शुरू हुआ और 38 दिनों तक चला। नतीजा, चमक बढ़ी, लेकिन वजन घटकर सिर्फ 106 कैरेट रह गया। अब आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, कोहिनूर का श्राप। कहते हैं कि ये हीरा श्रापित है। एक पुरानी हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा वो दुनिया का मालिक तो बन जाएगा, पर उसके साथ ही उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। जिस जिस राजा या बादशाह ने इसे अपने पास रखा, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया, पर वो भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये अफगानिस्तान पहुंचा, वहां भी इसने खून खराबा मचाया। फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया और उनके बाद सिख साम्राज्य भी बिखर गया। आखिर में ये अंग्रेजों के पास पहुंचा। शायद इसी श्राप के डर से अंग्रेजों ने यह तय किया कि कोहिनूर को सिर्फ ब्रिटेन की रानी या राजा की पत्नी ही पहनेगी, कोई राजा नहीं। और तब से लेकर आज तक इसे किसी ब्रिटिश राजा ने नहीं पहना। महारानी विक्टोरिया, क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, जिन्हें हम क्वीन मदर कहते हैं, आखिरी बार इसे क्वीन मदर के ताज में देखा गया 1936 के राज्याभिषेक के समय। हाल ही में किंग चार्ल्स की पत्नी क्वीन कैमिला ने अपने राज्याभिषेक में कोहिनूर वाला ताज पहनने से इनकार कर दिया, शायद इसके साथ जुड़े विवादों की वजह से। तो ये परंपरा आज भी कायम है कि ब्रिटेन का कोई भी राजा कोहिनूर को नहीं पहनता। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा भी है। भारत की आजादी के बाद से भारत सरकार लगातार ब्रिटेन से मांगती रही है। हमारा तर्क है, ये हमारी जमीन से निकला और हमें छीना गया। पाकिस्तान भी दावा करता है, कहता है लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, कि महाराजा से लिया गया था। ईरान भी दावा करता है नादिर शाह ने दिल्ली से ले जाकर रखा था। अफगानिस्तान का तालिबान शासन भी कह चुका है, क्योंकि ये शाह शुजा दुर्रानी से लिया गया था। तो 4 दावेदार, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। ब्रिटेन का जवाब हमेशा एक ही रहा है कि ये हीरा उन्हें संधि के तहत मिला था। अब तुम सब सोच रहे होगे कि भाई, इतना सब कुछ है तो इस हीरे की कीमत कितनी होगी? तो सुनो, कोहिनूर की कोई कीमत नहीं है। यह सिर्फ आकार या चमक नहीं है, ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। कोहिनूर के बारे में जितनी बातें हैं, उतनी ही कहानियां और रहस्य भी हैं। नादिर शाह ने एक चाल चली और मुगम्मद शाह से कहा कि हमारे यहां दस्तूर है कि भाईचारे की निशानी के तौर पर पगड़ियां बदली जाती हैं। जैसे ही नादिर शाह ने पगड़ी खोली और हीरे को देखा,
वो चिल्ला उठा, कोहिनूर। तो भाइयों, ये थी कोहिनूर की कहानी, या कहूं कि कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। रोशनी के इस पहाड़ ने सदियों से ना जाने कितने राज अपने अंदर दफन कर रखे हैं। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का, हमारे गौरव का और उस दर्द का प्रतीक है जो आज भी कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं जब हम इसे 7 समंदर पार एक म्यूजियम में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आपको इन 10 फैक्ट्स में से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला या सबसे ज्यादा दिलचस्प फैक्ट कौन सा लगा। क्या वो श्राप वाली कहानी थी, या इसके असली साइज वाली बात, या फिर ये कि इस पर 4 देश अपना हक जताते हैं। नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो लाल वाला बटन है उसे दबा दो और साथ में घंटी भी बजा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।